और ये मामूली से चीज़ के लिए हम उनको घर से उठा लेंगे, ये क्या कोई अपराधी या कुछ, मेरा काम ये नहीं है हम किसी को उठाए या कुछ। क्या आपका अस्पताल कानून रूप से वैध है? अगर हाँ तो किस प्रकार से? क्या डॉक्टर मनीष वास्तव में MBBS है या भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा प्रैक्टिस करने की आपके पास वैद्य का इस हॉस्पिटल में हर मरीज का ट्रीटमेंट डॉक्टर मनीष के द्वारा किया जाता है? पोस्ट करने के बाद क्या आपने संतोष सिंह के घर पे से उनको उठवाए थे? बोलते हैं बंदूक ये वो दिस दैट, तो उस चीज़ को भी वो प्रूफ करे। अगर हम मुखिया जी के यहाँ उनको अगर हम लेके जाएंगे तो उनको बंदूक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने कर्मचारी को ये नहीं बोलते जो आप बुला के उनको लेके आइए। मान के चलिए मेरा वहाँ पे मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ है या वो जो आपको ऑडियो ये सब कुछ नहीं, आप उसमें सुन सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट किया गया, सरासर गलत है। हर मरीज़ का इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता है, सबका एक अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। इस पोस्ट के बाद कुछ ज़्यादा मैटर हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं लेकिन कायदे में रह के। इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है, लेकिन जिसके बाद आपके कर्मचारी उठाया है, इतना तो आप गलती एक्सेप्ट कर ही रहे होंगे। डॉक्टर साहब जो आपको ले गए थे कोर्ट जो ले गए थे, तो आप अपने मन से गए थे ना? अपना मन से गए थे, जबरदस्ती तो आपको गाड़ी में बैठा के नहीं ले जो गए। हमको तो हॉस्पिटल के इलाज से आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट है, यहाँ से रेफर किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये न्यूज़ 24। मेरा नाम है विकास। इस वक्त हम उपस्थित है मधेपुरा जिला के बिहारीगंज नगर पंचायत में, जहां आज से कुछ दिन पहले की मैटर सुबह के वीडियो आप देखे होंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहले जाकर आप वह वीडियो देखिए, उसके बाद यह कहानी पूरा समझ में आएगा। आखिर कहानी क्या है? बिहारीगंज में ओमकार हॉस्पिटल है, उनके बीच कुछ इस प्रकार से हो जाता है बात विवाद कि आज संतोष सिंह के द्वारा ओमकार हॉस्पिटल के ऊपर अपहरण की दावा की जा रही है। लेकिन पूरी कहानी बताते हैं। हम ओमकार हॉस्पिटल में हैं, ओमकार हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब हैं, डिस्प्ले पर डॉक्यूमेंट चल रहा है, देखिए। सावधान रहे, बिहारीगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कुछ सुरक्षाकर्मी के द्वारा मधुबन के एक नवविवाहित को बहलाकर ओमकार में ब्लड सप्लाई किया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित की मां ने PSC प्रभारी को किया और मामले की लिपापोती कर दी गई। यह पोस्ट संतोष सिंह उनके प्रोफाइल पे डाला जाता है। इतना तो हम बता दिए, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे। श्रीमान, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर मनीष है और हम यहाँ के डायरेक्टर हैं। और जहाँ तक कि ये जो कहानी हो रहा है तो ये एक सोचा समझा जो है एक षड्यंत्र है। ये जो कहानी है ये 22 जून से ही स्टार्ट हुआ था। तो 22 जून से जो है इसमें जो है पहले डाला तो हम लोग इसको इग्नोर कर लिए, क्योंकि मतलब कोई भी कुछ डाल सकता है तो उसको उसमें दिमाग लगाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये 22 जून से स्टार्ट किए हैं इस कहानी को, वो अभी तक जो है मतलब इस चीज़ को मतलब चालू रखे हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है मतलब 4 मंथ्स 5 मंथ्स जो है इसको मतलब ये कहानी को हो गया है ये चीज़ 4 मंथ 5 मंथ बीत गया है इसमें। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, हम लोग सोचे भी थे जो नहीं इसमें जो है कुछ करना ऐसा नहीं है, ये होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल एक वीडियो मतलब रिलीज़ किया गया जो आप ही के न्यूज़ चैनल से था, तो उसको देख के मतलब समझ में आया जो नहीं कुछ जो है गलत अफवाह जो है वो बाहर जा रहा है, तो उसको तो हमें सही करना होगा। और सही कैसे होगा तो उसके लिए तो एविडेंस चाहिए, जो सारा एविडेंस अपने पास है। और 22 जून से कहानी की शुरुआत होती है। अब कहानी तब तक एक पोस्ट था, आज एक कहानी बन चुकी है। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। अब दूसरे पृष्ठ के पेज में हम आपको दिखाते हैं। आपके डिस्प्ले पे यह एक पेपर चलता होगा। यह 22 जुलाई की है सर, 22 जुलाई की पेपर है। संतोष कुमार के द्वारा एक पोस्ट की जा रही है, वो उनके अपने प्रोफाइल पे, तो आप पढ़ लीजिए। उस पोस्ट आपके डिस्प्ले पे चल रहा है। तो सर, ये पोस्ट करने के बाद क्या आपने संतोष सिंह के घर पे से उनको उठवाए थे? इसमें कितना तक सत्यता है? देखिए, पोस्ट जो भी है ये सारा चीज़ कोई भी कुछ भी डाल सकता है, उसके लिए नहीं है। और ये मामूली से चीज़ के लिए हम उनको घर से उठा लेंगे, ये क्या कोई अपराधी या कुछ, मेरा काम ये नहीं है हम किसी को उठाए या कुछ ऐसा करें। ठीक है, रहा है इसका सवाल ये पोस्ट। तो ये पोस्ट जो है ये आप देख लीजिए ये कब किया गया है। ठीक है, 22 जुलाई को किया गया है। तो इसकी शिकायत जो है यहाँ के जो मतलब उनके वार्ड के जो मुखिया हैं उनके पास हम लोग गए। सुबह
एटलीस्ट 5 o'clock हम लोग वहाँ पे मतलब गए, तो हम सारे आदमी वहाँ पे गए। उनके द्वारा कॉल भी किया गया, वहाँ पे कॉल किया गया तो वो नहीं उठाए, मतलब उनको संतोष सिंह को कॉल किया गया तो मुखिया जी खुद कॉल किए तो वो नहीं उठाए। तो फिर वहाँ से जो है मतलब 1-1.5 घंटा हम लोग वहाँ बैठे तो वो नहीं उठाए, तो वो वहाँ से नहीं आए। फिर यहाँ से आने के बाद जो है कुछ कर्मचारी जो है, जिसको हम खुद बोले जो तुम जो है मतलब एक बार जो है उनको तुम बुला लो, ठीक है, बस समझते हैं उनको क्या दिक्कत है। आप बताइए, ये पहला पोस्ट जो है ये 22 जून की है, ये कब की है? 22 जुलाई की, 1 मंथ हो गया। तो ये कोई नहीं बोल सकता है जो हम फेसबुक पे लिखे और उनको हम जाके मतलब कुछ ऐसा किए, कोई नहीं। मान के चलिए मेरा वहाँ पे मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ है या वो जो आपको ऑडियो ये सब कुछ नहीं, आप उसमें सुन सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट किया गया है। तो उसके बाद जो है वो जो भी बोले, बंदूक बोले या मान के चलिए जो पट्टी बोले, ये जो भी है, तो हम लोग कोई मतलब क्राइम मास्टर तो नहीं है, ठीक है। दूसरा बात ये है जो वो कहाँ गए, तो कहाँ गए? मुखिया जी के यहाँ गए, मुखिया जी के यहाँ गए और वहाँ से उनको फिर थाना ले जाया गया। तो कैसे वो बोलेंगे जो ये एक मतलब क्राइम हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया? तो ये तो कुछ मतलब प्रूफ ही नहीं हो रहा। उस ऑडियो से स्पष्ट होता है, जो ऑडियो वीडियो के साथ अटैच करके आपके चैनल पे चला था वीडियो, उस वीडियो में स्पष्ट तौर पे आप ही के कर्मचारी बोलता है ऐसे नहीं मानेगा, हमको जानता है और उठाओ इसको। उसके बाद गाली भी इस्तेमाल किया गया, एक गाली तो दिया गया है, उसके बाद नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इस तरह की पोस्ट करके बताया जा रहा है उनके द्वारा हमको उठा लिया गया, क्या पोस्ट अगर किए थे तो उनका पोस्ट करना कहाँ तक गलत था? देखिए, गलत तो है ही। आप किसी इसीलिए गलत है क्योंकि आप किसी चीज़ को जाने समझे बुझे आप नहीं कर सकते। आप ही के बारे में, आपके चैनल के बारे में हम अगर कहीं पोस्ट कर देंगे कुछ बिना जाने समझे, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज़ मन से चल रहा था, वो आके हमसे बात कर सकते थे, वो नहीं किए, तो इसको तो हम गलत ही मानेंगे ना। उसके बाद आप देखिए जो यहाँ से शुरू किया अभी तक शुरू है, ठीक है, बंद कहाँ हुआ, अभी तक शुरू है। और जहाँ इस पोस्ट के बाद कुछ ज़्यादा मैटर हुआ था, भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं लेकिन कायदे में रह के। इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है, लेकिन जिसके बाद आपके कर्मचारी उठाया है, इतना तो आप गलती एक्सेप्ट कर ही रहे होंगे। नहीं, कर्मचारी कैसे उठा लिए? उठाया नहीं है, उनको बुला के उनको ले गया, ठीक है, और उनको मुखिया जी के यहाँ ले गया। उठाने का मतलब है तो मतलब ये क्राइम करना, तो हम लोग क्राइम कैसे कर रहे हैं? उनको मुखिया के यहाँ ले गए, उनको बोले जो नहीं आप जो है यहाँ पे जो भी आपको दिक्कत है आप बताइए और उस चीज़ को जो है हम लोग मतलब हल करेंगे, ठीक है। उनको ले गया, फिर वहाँ पे प्रमुख साहब भी थे, फिर उनको साथ में लेके थाना ले जाया गया। तो इसको उठा कैसे ले गया बोला जाता है? हाँ, आप दोनों के बीच सुलहनामा हो गया था? हाँ, सुलह हो गया है। सुलह हो गया था जी, बिल्कुल हो गया। उनका कहना है कि यह जो है ना कबूलनामा है। तो देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है, कहने से नहीं होता है, ऑन प्रूफ सारा चीज़ होता है। आप ये पेपर दिखाइए, देखिए इसमें लिखा गया है जो सुलह किया गया है, ठीक है। और जहाँ तक बात है कार्रवाई ये वो जो भी है वो अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल ये होता है इसमें हस्ताक्षर जो है उनका भी है, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स का भी है। तो है तो इसमें तो लिखा हुआ है ना सुलह किया गया, बस मैटर लिखा हुआ है। तो मैटर लिखा गया तो आप जो है किसी भी चीज़ को जो है अगर बड़ा बनाना चाहेंगे तो वो बड़ा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और जहाँ तक बात है अगर वो मान के चलिए जो भी है मेरा कर्मचारी अगर उनको ले गया तो मुखिया जी के उनके यहाँ उनको ले गया है। अगर वो बोलते हैं बंदूक ये वो दिस दैट, तो उस चीज़ को भी वो प्रूफ करे। अगर हम मुखिया जी के यहाँ उनको अगर हम लेके जाएंगे तो उनको बंदूक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों हम ये काम करेंगे? मेरा काम क्या, हम क्या क्राइम मास्टर हैं? आप जो है आप एक शिक्षक हैं। आप जब हम यहाँ आए तो आपको क्या पता था जो मतलब एक डॉक्टर मनीष हैं, या हमको पता था जो नहीं वो संतोष जी हैं, वो एक शिक्षक हैं? आपको हमसे निजी दुश्मनी क्या है जो आप ये काम करना स्टार्ट किए? हाँ, तो आपका कहने का सीधा तात्पर्य है कि मतलब आपके द्वारा उठाया नहीं गया था, उसे मुखिया जी के यहाँ रिक्वेस्ट करके ले गया। क्या डॉक्टर मनीष वास्तव में MBBS है या भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा प्रैक्टिस करने की आपके पास वैध है? देखिए, डॉक्टर मनीष डॉक्टर है या नहीं है ये एक ऑफिस का काम है, उसको प्रूफ करना, ठीक है। और ये एक मिनिस्ट्री का काम है, होता है हम प्रूफ करना। और ये हमको ना तो उनको प्रूफ करना है और ना हमको किसी, ये मेरा निजी डॉक्यूमेंट है जो हम आपको अभी इससे पहले दिखा चुके हैं, जो सारा चीज़ चेक हुआ था, सारा चीज़ हो चुका है। क्या आपका अस्पताल कानून रूप से वैध है? अगर हाँ तो किस प्रकार से?
देखिए, कानूनी रूप से इसीलिए वैध है। पहला तो ये जाता है जब ये मतलब एक फर्जी आवेदन यहाँ से मतलब आरटीआई लगाए थे, तो उस समय सिविल सर्जन का पूरा टीम मेरे यहाँ आया और मतलब जिस तरह से चेक हुआ उस तरह से हम लोग भी सहम गए। ऐसा क्या हो गया, ऐसा हम लोग क्या कर दिए जो इस तरह से चेक हो रहा है? कोई पेशेंट मेरे यहाँ डी कर गया है जो इस तरह का, कोई पेशेंट का अटेंडेंट मेरे यहाँ जो है मतलब कोई जाके ऐसा कंप्लेन कर दिया है। लेकिन उस समय जो है क्या कहते हैं, जब वो आए तो उनको पता चला जो किसी फर्जी आदमी के नाम से वो आरटीआई लगाया हुआ था, और जब वो चेक किए तो उनको सारा चीज़ यहाँ पे सही मिला। अगर सही नहीं मिलता तो यहाँ पे ज़रूर उस दिन जो है ताला लग गया रहता। क्या इस हॉस्पिटल में हर मरीज का ट्रीटमेंट डॉक्टर मनीष के द्वारा किया जाता है? देखिए, हर मरीज का ट्रीटमेंट कोई हर डॉक्टर नहीं कर सकता, सबका एक डिपार्टमेंट है। जहाँ तक मेरा बात है तो हम अगर डॉक्टर हैं तो हम यहाँ के डायरेक्टर ही भी हैं, ठीक है। और रहा सवाल ट्रीटमेंट का, आप जैसे मान के चलिए कोई हड्डी का पेशेंट आता है तो उसका तो हड्डी का ही डॉक्टर इलाज करेगा। अगर कोई गायनिक आता है तो उसका तो गायनिक लेडीज़ डॉक्टर ही इलाज करेगी। तो ये जो प्रश्न है, अगर ये कहीं हर मरीज़ का इलाज अगर हम करते हैं तो मान के चलिए ये तो सरासर गलत है। हर मरीज़ का इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता है, सबका एक अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। क्या ICU, NICU, PICU, ICCU जैसी सुविधाएं को संबंधित करने के आपके पास वैध दस्तावेज हैं और हैं आपके पास सभी विभागों के डॉक्टर? देखिए, अगर नहीं होता तो ताला लग गया होता, ठीक है, तब मेरे यहाँ ICU या जो भी आप बोल रहे हैं वो नहीं होता। तो ये तो महाशय खुद जो है मतलब बहुत सारे बार जो है मतलब छापा पड़वा चुके हैं। तो अगर वैध नहीं होता तो यहाँ के मतलब जो भी है मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन ऑफिस हो या मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट हो, मतलब हेल्थ गवर्नमेंट हो, तो उसको एक राइट है अस्पताल को बंद। देखिए, एक अस्पताल को बंद करना मतलब एक बड़ा इशू नहीं होता है, वो बंद हो सकता है, लेकिन बंद होने का कारण भी मिलना चाहिए। अगर मेरे पास सारा चीज़ है तो अस्पताल क्यों बंद होगा, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है जो सारा चीज़ यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ पे आए थे चेक में, मतलब सिविल सर्जन ऑफिस से हो या यहाँ से जो भी आए थे, जो उनको सारा चीज़ यहाँ मिल चुका है। वो मेरा निजी डॉक्यूमेंट है, वो हम एक मतलब ऑफिस को साझा करेंगे, मिनिस्ट्री को साझा करेंगे। हमको उनको साझा करने से कोई यहाँ पे उतना, जैसे जो आपकी हॉस्पिटल की उद्घाटन 6 मार्च को होता है, उनके 3 महीनों के बाद बताया जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए। इस पर कितना बिलीव करते हैं कि मतलब ऐसा आपने किया है? देखिए, अस्पताल का उद्घाटन आप 1 साल पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका एक नियम है, ठीक है, नियम है, वो अपना मन होता है। रहा अस्पताल चलाने का, तो अस्पताल तो आप देखिएगा, मैं जुलाई 22 जो है इस चीज़ को हम सिविल सर्जन के नज़र में पूरा डॉक्यूमेंट अपना जो है हम रख दिए थे, वहाँ से रिसीविंग मिल गया था। आप कुंदन कुमार का ही लीजिए सारा चीज़, तो उनका देख लीजिए, पेशेंट 24 को आया है। तो हम अवैध नहीं है, वैध है। रिसीविंग के बाद कोई भी अस्पताल चला सकता। और आप पे एक ऐसा एलिगेशन था, मतलब जैसे कि आपके डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन पेज पे जो ट्रीटमेंट की जाती है उन पे सिग्नेचर नहीं किया जाता या किसी डॉक्टर के नाम चिन्हित नहीं किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो ये बोल रहे हैं सिग्नेचर नहीं किया जाता, ये गलत है, ठीक है। सिग्नेचर है मेरे पास, ठीक है। अगर उनको लगता है जो सिग्नेचर नहीं किया जाता है तो हम बोलने से नहीं मानेंगे, हम दिखाएंगे उनको जो सिग्नेचर यहाँ पे है। रहा डॉक्टर का क्यों नहीं नाम है, तो डॉक्टर का ऑन इन्फॉर्मेशन, ऑन टेबल, ऑन पेपर नाम है। तो हमको ये मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है जो क्यों नाम नहीं है, क्योंकि ये एक मान के चलिए प्राइवेट लिमिटेड संस्था है, ये एक रजिस्टर्ड है, तब चल रही है। रहा डॉक्टर, तो आप 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 4 डॉक्टर का नाम दे दीजिएगा। कल के डेट में हमको कार्डियोलॉजिस्ट का ज़रूरत पड़ जाएगा, कल के डेट में हमको पल्मोनोलॉजिस्ट का ज़रूरत पड़ जाएगा। हम कहीं से उनको बुला लिए तो क्या उनका नाम हम अब इस पर छपवाएंगे? आप बताइए। तो कुल मिलाकर सारे सवालों का जवाब डॉक्टर मनीष के द्वारा दिया गया। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारीगंज के द्वारा इनके हॉस्पिटल में जांच हुआ। जांच होने के बाद कुल मिलाकर फाइनल रिपोर्ट आ गया है। इस रिपोर्ट से स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं फाइनली जो है निरीक्षण के क्रम में ओमकार इमरजेंसी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड बिहारीगंज आधारभूत संरचना युक्त पाया गया। मतलब कहने का मतलब है जो हॉस्पिटल को चलाने के लिए दस्तावेज की आवश्यकता है होती है, उन सभी दस्तावेज इनके पास पाया गया और इनके जो कर्मचारी है उनका भी नाम दिया गया है। सभी कर्मचारी उपस्थित थे, डॉक्टर भी उपस्थित थे और पैरामेडिकल के जो स्टाफ हैं सभी उपस्थित मिले और पूर्ण रूपेण डॉक्टर या क्लिनिक या हॉस्पिटल
लीगल है जी। जी 2 आदमी से आए थे, वो बोला आपका पापा में जो भी रुपया लगा आप मेरे को पेपर दे दीजिए, हम आपको पैसा दिलवा देंगे। अच्छा, कौन बोले थे ऐसा? वो 2 आदमी से जो आए थे उसमें से एक बोले थे। अच्छा, उनको पहचानते थे आप क्या? पहचानते नहीं थे हम उसको। अच्छा, आपके घर पे डायरेक्ट गए, जो भी डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पिताजी के आपके पिताजी का नाम क्या है? श्री कैलाश शर्मा। आपका नाम? मिथुन कुमार। अच्छा, यहाँ आप अपने पिताजी का इलाज करवाए थे, तो आपके घर पे गए और आपको क्या बोले कि सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हम आपको पैसा दिलवा देंगे? जी जो भी पेपर आपका डॉक्टर साहब का है, रेफर पेपर और वो पेपर भी जो हुई है आप दे दीजिए, हम आपको कुछ पैसा दिला देंगे जितना भी लगा है। तो आपका घर कहाँ है? गमैल। तो आपने दिया क्या? जी नहीं, मैं बोले मेरा पिताजी डेट कर गए जी। जी, तो उसके बाद हम लोग पेपर का मैंने नहीं रखे। पेपर कहाँ पे है, मेरे पास पेपर नहीं है। इलाज में मेरा मामा जी का लड़का था, उसके पास पेपर होंगे। इस हॉस्पिटल के इलाज से आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट है। जहाँ से रेफ़र किया दरभंगा, दरभंगा से पटना, पटना से आने के बाद 3 दिन के बाद मेरे पिताजी डेट किए। मतलब कहीं ना कहीं आपके पिताजी के लिए यहाँ तमाम तरह की कोशिश की गई, बचना ना बचना वो तो अलग की बात है। जी जी। अभी देखिए हम ओमकार हॉस्पिटल में, यही वह कुंदन है और उनके माताजी हैं, कुंदन के माताजी हैं। और जिस तरह बताया गया था कि मतलब कुंदन के माताजी को ज़बरदस्ती ओमकार हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब या ओमकार हॉस्पिटल के कर्मचारी इनको ज़बरदस्ती उठाकर इनसे हाफिडीफिड बनवाने के लिए अनुमंडल ले गए थे। तो इस बात में कितना प्रतिशत सत्यता है जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुंदन की माताजी, आपका क्या नाम है? डेजी देवी। डेजी देवी। हाँ। अच्छा, क्या हुआ था जब आप अपने बेटे का इलाज करवा कर गए तो एक व्यक्ति आपके घर पे क्या कह कर गए थे? क्या अच्छा कह कर को जा गए थे। ये तो यहाँ से इलाज अच्छा करवा के गए ही थे। हाँ आपने किसी सादा पेज पे सिग्नेचर किया था क्या? हाँ, झूठ बोल कर को करवाए हैं। सादा पेज था क्या? हाँ, सादा कोरा पेज पे करवाया था। लिखाया गया था ना, उस पर लिखा हुआ तो उसके नीचे ना सिग्नेचर किए थे आप? हाँ, नीचे करवाया था। करवाया था। क्या कहा था आप? वो बोला कि 2 लाख रुपया आपको मिलेगा, आपस करेगा, आपको बहुत ले लिया पैसा गरीब आदमी से, या कुछ पैसा आपस हो जाएगा। अच्छा। तो हम उसी बोले कि कोई ऐसा नहीं होता है कि प्राइवेट अस्पताल में कराते हैं इलाज तो पैसा आपस देते हैं, कहते हैं कि हाँ हम करवाते हैं। तो हल्का फुल्का मालूम चला टीचर है अच्छा। तो उसका गोर एगो अपाइज है। हमको उस बहुत बंद कर को हमको सु बोलवाया अच्छा। और कागज़ ढूंढने के लिए वो लेंच में भी गए। हमको उस बहुत बार ज़बरदस्ती कर को कागज़ लिया। हम उस कागज़ को ढूंढने में पूरे दिन लगा दिया। वो हम मना कर दिया उस पर जाकर को 2 बजे जाकर को फिर लिए हमको उस कागज़ झूठ बोल कर को। डॉक्टर साहब को मालूम चला तो हमको पता किया तो हम बोलेंगे ठीक है सर, हमको जब बेटा को जिला दिए हैं, आप जहाँ जाने के लिए बोलेंगे हम जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब जो आपको ले गए थे कोर्ट जो ले गए थे तो आप अपने मन से गए थे ना? अपना मन से गए थे। जबरदस्ती तो आपको गाड़ी में बैठा के नहीं ले जो गया? हमको ज़िंदगी दिया उसी को हम थोड़ा डालेंगे। मतलब कोई डराया धमकाया नहीं ना था? नहीं नहीं, कोई नहीं कोई डरा। आपके जो गांव का नेता है वो सब नहीं डरा नहीं के नहीं, थे? कोई नहीं कोई किया। नहीं, हम अपना मन से गए थे। अपने मन से गए थे आप? हाँ, हम अपना मन से गए थे। तो चलिए कुल मिलाकर बात यह निष्कर्ष निकलता है कि ओमकार हॉस्पिटल पे जो लग रहा है ऑब्जेक्शन और तमाम तरह की जो बातें हैं, तो इस महिला के डेजी देवी के बयान से लग रहा है और डॉक्टर साहब से जो हम क्वेश्चन किए सफलतापूर्वक जवाब दिए हैं। तो अब क्या लगता है, संतोष कुमार सही है या डॉक्टर साहब या ओमकार हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर? डिसाइड आपको करना है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ यह है कि एक पोस्ट को लेकर आज कहानी बना था, पूरा कहानी हम आपको बताएं। मेरा नाम था विकास। जय हिंद।